हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आज हम सीखेंगे गणित कक्षा 12 के लिए। इसके लिए प्रश्नावली सीख रहे हैं 1.1। इससे पहले एक पार्ट हम ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 3 तक हमने सोल्व किए थे। आज हम पार्ट 2 में करने जा रहे हैं। तो ये पार्ट 2 को चौथा क्वेश्चन है। 3 दिन तक हमने करा दिए। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर ए कोमा बी मैपिंग ए छोटा है बराबर है बी के द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। यह हमें सिद्ध करना है। चलिए एनसीईआरटी साइड रखते हैं। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर है ये 4। देखिए, जो पहला हमें दिया हुआ है हम वह लिख लेते हैं। दिया क्या है? दिया है क्या दिया है? संबंध आर में दिया है, यानी रोस्टर रूप क्या दिया है हमें, यानी कि आर बराबर है ए कोमा बी मैपिंग ए छोटा है बराबर है बी के। ये हमें दे रखा है, तो हमें चेक करना है पहले स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य को हम जो है शुरू करते हैं यहाँ से, यानी स्वतुल्य का मतलब खुद का संबंध खुद से। तो जो है यहाँ से हम जो जैसे ए लेस देन छोटा है लेस देन बराबर है बी के, इसमें बी की जगह भी ए रखते होते हैं, यानी दोनों को हमें सेम बनाना होता है। तो यहाँ शुरू करेंगे, बी की जगह ए रख देंगे। तो ए छोटा है बराबर है बी के, एस वो ए के एस तो चल नहीं सकता है, ठीक। तो हम लेंगे ए बराबर है कोई संख्या किसी से छोटी स्वयं से छोटी नहीं हो सकती। तो ए बराबर है ए के, ये सत्य है भाई, कोई संख्या स्वयं जो है स्वयं के बराबर तो होगा। तो इसलिए जो है क्या हो जाएगा, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। तो हो जाएगा आर यहाँ पर क्या है, अतः लिख देंगे हम आर एक क्या संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है, नेक्स्ट चेक करते हैं हम। देखिए सममित के लिए सममित संबंध, देखिए सममित संबंध जो हम स्वतुल्य यहाँ से शुरू करते हैं, सममित यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ हम मान लेते हैं, माना क्या ए कोमा बी जो है कहाँ है, आर में, बिलोंग्स टू आर में। जब ए कोमा बी आर में है तो क्या दिया है, यानी कि ए छोटा है बराबर है बी के। तो क्या जो है ये बी छोटा है बी जब ए जो है छोटा है बी से, तो क्या बी जो है ए से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता ना ये, यानी कि बी बड़ा होगा, बी बड़ा है बराबर है ए के। भाई ए जो है छोटा है बी से, तो यहाँ हम ऐसा तो नहीं हो सकता कि बी जो है ए से छोटा हो, बी तो ए से बड़ा ही रहेगा। तो ये हो जाएगा बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी आर में नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, अतः आर सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है,
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे क्या, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध है या नहीं है। संक्रामक में क्या मानते हैं, ये मानते चलते हैं। संक्रामक भी हम जो है यहीं से शुरू करते हैं। माना A, B जो है बिलोंग्स टू R में है, तथा ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है, तथा B, C बिलोंग्स टू R। ये कंडीशन आपके लिए स्वतुल्य के लिए क्या होती है, सम्मित के लिए और संक्रामक के लिए। पहली वीडियो में मैंने सब अच्छे समझाया है, आप पहली वीडियो को जाकर देखें। जब A, B R में है तो क्या देखिए, A छोटा है बराबर है B के, यानी कि A छोटा है बराबर है B के, तथा B छोटा है बराबर है C के। व्यवस्था अब देखिए, इसे मैं आपके लिए एक चित्र समझाता हूँ। चित्र से बना लेते हैं, ये बना लेते हैं A और ये बना लिया हमने B और ये बना लिया हमने C। ये चित्र आपको एग्जाम में नहीं बनाना, ये सिर्फ यहाँ समझाने के लिए बनाना। ये देखिए, A छोटा है बराबर है B के, A छोटा है बराबर है B के, B जो है छोटा है C से, B छोटा है C से, तो क्या A जो है C से छोटा होगा, साफ साफ चित्र में दिखाई दे रहा है। तब हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, चित्र, चाहे चित्र एग्जाम बनाना चाहे बना भी सकते हैं, यानी A छोटा है बराबर है C के हो जाएगा। जब A छोटा है बराबर C के तो क्या हो जाएगा, A, C बिलोंग्स टू R। यही जो है संक्रामक के लिए कंडीशन होती है, R में है तो क्या हो जाएगा, अतः R एक संक्रामक संबंध है। अतः R एक संक्रामक संबंध है। बिल्कुल जैसे एग्जाम में लिखना है सेम वैसे मैं करा रहा हूं, संबंध है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चौथा कर लिया हमने। पांचवा कह दिया है कि जांच कीजिए कि क्या R में R बराबर A, B मैपिंग A छोटा है बराबर है B की Q द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सम्मित अथवा संक्रामक है या नहीं। ये सिर्फ हमें जांच करनी थी, पहले सवाल में हमें सिद्ध करना था। तो एनसीईआरटी साइड रखते हैं। ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले हमें दिया क्या, जो हमें दिया है वह हम डेटा लिख लेते हैं। दिया है R, क्या दिया है हमें, R बराबर दिया है A, B मैपिंग, इस चिन्ह मैपिंग बोलते हैं, A छोटा है बराबर है B की Q से। ये हमें दे रखा है तो हमें चेक करना, पहले लिख लेते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य में मतलब है आपके लिए कि यहां से लेना होता है, दोनों को सेम बना, बी की जगह पर ए रखना होता है, दोनों को सेम बनाना होता है। स्वतुल्य मतलब स्वयं का संबंध स्वयं से। तो देखिए ए छोटा है बराबर है ए की क्यू से, क्या पॉसिबल है, हो सकता है, कुछ केस में देखिए हो भी सकता है, कुछ केस में नहीं हो सकता है, लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं है। तो हम लिख देंगे हमेशा सत्य नहीं है। कुछ केस में हो जाएगा लेकिन कुछ केस में सत्य नहीं है, हमेशा सत्य नहीं है। जब हमेशा सत्य नहीं है तो A, डज नॉट बिलोंग्स टू R। अतः क्या होगा, अतः R
स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। देखिए जहां नहीं करना है वहां पर हमें एक एग्जाम्पल जरूर देना होता है, एक उदाहरण। तो यहाँ उदाहरण दे देते हैं हम, उदाहरण देना जरूरी है। क्यों मना करेंगे तो विद उदाहरण के साथ मना करेंगे, मना करेंगे। देखिए मान लेते हैं हम यहाँ पर, माना ए बराबर ले लेते हैं हम, देखिए 1/2 ले लेते हैं। तो रखिए इसमें यानी 1/2 छोटा है बराबर है 1/2 की क्यू से। क्या सकता है 1/2 क्यू होती है कितनी, 8 होती है, लिख देते हैं 1/2 छोटा है बराबर है 1/8 से। ये तो सही है नहीं, क्या सही है? 1/8 1/2 से बड़ा होता है? नहीं, गलत है। यहीं तो डज नॉट काट देंगे, यानी 1/2 कोमा 1/2 बिलोंग्स टू आर में नहीं है। ठीक, ये कर लिया हमने, पहले सबमिट चेक कर लिया। देखिए दूसरा पार्ट है इसका, क्या, सबमिट। सबमिट संबंध, सबमिट चेक करते हैं हम। सबमिट संबंध, सबमिट के लिए देखिए क्या से लेना होता, मानते हैं हम, माना। देखिए ये सबमिट के लिए हम यहां से रुकते हैं, ए कोमा बी आर में है तब उससे ये लाना होता है। मान लेंगे हम ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, जो ए कोमा बी आर में है तो ए छोटा है बराबर है बी की क्यू से। समझ आया, बी क्यू से है। तब क्या बी छोटा है बराबर है ए की क्यू से। ये सत्य है, कुछ केस में हो भी सकता है, कुछ केस में नहीं हो सकता। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, अधिकतर केस में तुम कोई एग्जाम्पल देखो तो सत्य बैठा है, लेकिन एक आधा केस में किसी में ऐसा होगा जिसमें सत्य ना हो। लेकिन 100 बार कह रहा है, 100 बार सबमिट हो रहा है और एक बार मना कर रहा है तो उसका सबमिट नहीं माना जाएगा। तो लिख देंगे हम यहाँ पर हमेशा सत्य नहीं है, हमेशा सत्य नहीं है। तो मना कर दिया तो हमें उसका उदाहरण देना है, उदाहरण हम यहाँ पर जरूर देंगे। तो देखिए इसमें हम उदाहरण में फिट करते हैं, हम क्या माना है, माना जिसमें कि ए का मान जो है बी से छोटा सा आ जा रहा है लेकिन बी का मान नहीं आना चाहिए। तो ए बराबर मान लेते हैं हम 1 तथा बी बराबर 2 मान लेते हैं। ठीक, तो 1,2 जो है कहाँ है, आर में, क्योंकि वास्तव संख्या है, समुच्चय में वास्तव संख्या आर है। तो हो जाएगा यहाँ पे 1 छोटा है बराबर है 2 की क्यू से। वो ये तो सत्य है, तो इसका उल्टा करते हैं हम, 2 छोटा है बराबर है 1 की क्यू से। क्या सत्य है? ये तो गलत है भाई, 2 जो है 1 की क्यू का मान 1 ही होता, ये बिलोंग्स टू सत्य नहीं है। तो 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबमिट नहीं है। अतः आर सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं हम, क्या, संक्रामक के लिए। नंबर 3 है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक के लिए पढ़ते हैं वो जैसे सम्मित है सेमी से। माना ए कोमा बी कहाँ है, आर में है, तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये आर में है। तब जब ए कोमा बी आर में है तब क्या जाए, ए का मान छोटा है बराबर है बी की क्यू से, तथा बी का मान छोटा है बराबर है सी की
क्यूब से, तब क्या जो है ए का मान, तब ए का मान छोटा है बराबर है सी की क्यूब से। कह सकते हैं ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन हमेशा सत्य नहीं है। तो लिखेंगे हम हमेशा सत्य नहीं है। जब हमेशा सत्य नहीं है तो यह उदाहरण हमें एक देना अनिवार्य है कि क्यों नहीं है, उदाहरण के साथ बताना है। तो हम मान लेते हैं इसमें, देखिए माना ए बराबर मान लेते हैं हम क्या, उदाहरण आपको जो है ध्यान से समझना पड़ेगा। ये ए बराबर मान लेते हैं हम 9, कोमा बी बराबर मान लेते हैं हम 3 और सी बराबर मान लेते हैं 2। तो 9,3 जो है ये तो आर में है, तथा 3,2 B,C ये भी आर में है। तो ये क्या है, संबंध के दिया हमें 9 छोटा होगा इक्वल होगा यानी कि 3 के क्यूब से, तथा 3 छोटा होगा बराबर होगा 2 के क्यूब से। 9 जो है 3 का क्यूब होता है 27, 27 से जो है 9 छोटा ही होता है हमेशा, और 3 जो है 2 क्यूब होता है 8, 8 से हमेशा छोटा होता है। तो क्या 9 जो है छोटा होगा 2 के क्यूब से। कह सकते हैं 2 के क्यूब का मान कितना होता है, 8 होता है, और 9 जो 8 से छोटा होता है कभी नहीं होता। तो इसलिए संबंध संक्रामक नहीं है। 9,2 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी क्या हो गया, अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही कोर्स कंप्लीट कराइए। कोई बच्चा ये नहीं सोचा कि अब हम फ्री पढ़ा रहे हैं फिर बाद में कोई कोर्स लॉन्च कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर है 6 की बहुत आसान क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1,2,3 में R1,2, 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध R सम्मित है किंतु ना तो स्वतुल्य और ना संक्रामक, सिर्फ सम्मित है। ठीक है, एनसीईआरटी को रखते हैं एक साइड। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 6। ठीक, हमें दिया क्या है, जो दिया होता है पहले हम वहीं लिख लेते हैं। सेम इसका 2 कॉपी एग्जाम में छाप देना, कोई भी अपना आपको दिमाग नहीं लगाना। यानी हमें ए क्या दिया है, ए दिया है 1,2,3 तथा आर हमें क्या दिया है 1,2 और 2,1 मझला ब्रैकेट। तो हम क्या चेक करते हैं, पहले करते हैं देखिए स्वतुल्य। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, करने में आपको आनंद आएगा बिल्कुल। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होता है, खुद का संबंध खुद से होता है। तो देखिए क्या इसमें 1,1 आर में है, 1,1, 2,2 और 3,3 क्या आर में है, बताइए। 1,1 भी नहीं है, 2,2 भी नहीं है और 3,3 कुछ भी इसमें नहीं है। तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर में नहीं है। अतः आर लिख देंगे हम, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अतः आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। इतना सा काम हमें इसमें करना है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट चेक करते हैं हम सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, सम्मित देखिए 1,2 तो आर में है, 1,2 बिलोंग्स टू
आर, तो इसका जो है उल्टा 2,1 है, 2,1 भी ये आर में है, तो अतः क्या लिख देंगे हम, अतः आर एक सममित संबंध है। ये हमें सिद्ध कराना है कि सममित संबंध है, एक आर सममित संबंध है। तो नेक्स्ट चेक करेंगे हम संक्रामक के लिए। नंबर 3 है संक्रामक। संक्रामक संबंध। देखिए संक्रामक संबंध में ये हमें चेक करना। देखिए 1, यहाँ क्या दिया, 1,2 तो आर में है तथा 2,1 भी आर में है, क्या A, B आर में है तथा B, C भी आर में है, तो A, C आर में है, ये 1,1 आर में है। देखिए 1,1 क्या आर में है, आर में नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो लिख देंगे ये संक्रामक नहीं है, अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, यही समुच्चय ए दिया समस्त पुस्तकों में आर बराबर x, y मैपिंग x तथा y में पेजों की संख्या समान है। ये जितने पेज x में इतने ही पेज जो है y पुस्तक में हैं, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध कब होता है, जब कोई संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों होता है, तो वह संबंध हम तुल्यता संबंध होता है। कि ये वर्ड हमने सब बेसिक जो है वीडियो इस वीडियो के यानी इस प्रश्नावली के फर्स्ट भाग में बता रहा है, तो इससे पहले फर्स्ट वीडियो को अवश्य देखें। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या जाए, हमें दिया क्या, जो दिया होता है पहले हम वह लिख लेते हैं। दिया है क्या, दिया हमें आर, दिया हमें आर बराबर x, y मैपिंग x तथा y में पेजों की संख्या समान है। x तथा y में पेजों की संख्या समान है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। पेजों की संख्या समान है। समान है तो हमें चेक करना पहले कि स्वतुल्य, डाल देंगे हम हेडिंग स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के लिए देखिए यहां से शुरू करते हैं हम। स्वतुल्य के लिए x तथा y की जगह x रखते देते हैं। x तथा x में पेजों संख्या समान है, यानी x तथा x में पेजों की संख्या समान है, की संख्या समान है। अब ये बात बताइए, जब x तथा x में पेजों की संख्या समान है, x तथा x दोनों एक ही पुस्तक तो है, जब एक ही पुस्तक है तो दोनों में पेजों की संख्या समान होगी। समझ रहे हैं आप, किराया x तथा y में पेजों की संख्या समान, तो हमने y की जगह x रखना है, तो ये और ये एक ही चीज तो है। एक स्थान को किसी व्यक्ति को दो जगह खड़ा करें तो व्यक्ति सेम रहेगा, जो वो हिसाब इसका x तथा x में पेजों की संख्या समान। ठीक, तो हो जाएगा x, x जो है कहाँ है, r में है
तो लिख देंगे हम अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। अतः R एक स्वतुल्य संबंध है, संबंध है। नेक्स्ट है हमारा पहला, ये दूसरा चेक करते हैं हम सम्मित संबंध के लिए। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध में क्या है, देखिए हम कहाँ शुरू करते हैं, यहाँ शुरू करते हैं। माना कि x, y जो है कहाँ है, x, y R में है। जब R में है तो x तथा y में, x तथा y पेजों की संख्या समान है। x तथा y में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। जब x को y में पेजों की संख्या समान है तो x तथा y में, तब y तथा x में पेजों की संख्या समान होगी, y तथा x में पेजों की संख्या समान होगी। क्योंकि x तथा y में पेजों की संख्या समान है तो x और y में इतने पेज हैं तो इतने y और x में पेज होंगे नहीं, जाहिर सी बात है। y तथा x में पेजों की संख्या समान है, समान है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। तो x तथा y में पेज संख्या समान है तो y तथा x में पेज संख्या समान है, तो हो जाएगा y कोमा x बिलोंग्स टू R। तो क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध हो गया। अतः R एक सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। ठीक, अब चेक करते हैं नेक्स्ट हम क्या, संक्रामक के लिए। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए जैसे मान लेते हैं हम, माना x, y R में है तथा y z भी R में है। यहां शुरू करते हैं। जब x तथा y R में है तब क्या है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है तथा y कोमा z R में है तो y तथा z में पेजों की संख्या समान है, y तथा z में पेजों की संख्या समान होगी। देखिए x तथा y में पेजों की संख्या समान है तो x वाला क्या होगा, y क्या होगा, तथा जब y तथा z में पेजों की संख्या समान है तो y बराबर z क्या होगा, नहीं होगा। इसे मान लो ये समीकरण नंबर 1 और इसे मान लो समीकरण नंबर 2। ये लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। ये x और y है तो y बराबर z है तो सीधा x और z हो जाएगा, x बराबर z। तो क्या हो जाएगा, x तथा z में पेजों की संख्या समान हो जाएगी, में पेजों की संख्या समान है।
समान है, एक्स तथा जेड में संख्या समान है, तो एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, ये आर में है तो ये सिद्ध हो गया। अतः लिख देंगे आर एक संक्रामक संबंध है। अतः आर एक संक्रामक संबंध है। अब सिद्ध कराया, ये सिद्ध करा हमें कि आर एक तुल्यता संबंध है, चूंकि आर स्वतुल्य कोमा सममित तथा संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। इसलिए क्या हो जाएगा, आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध है। अगर कोई संबंध है स्वतुल्य सममित संक्रामक होता है तो वह तुल्यता संबंध होता है, संबंध है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 में r बराबर a कोमा b मैपिंग a माइनस बी का मोड सम है द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 2 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। यह हमें सिद्ध करना है। एनसीईआरटी टू साइड रखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये देखिए 8। तो जो पहले दिया है वो हम लिख लेते हैं। दिया है ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर दिया है 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5 ये हमें दिया है। और आर कितना दिया हमें, आर दिया हमें ए कोमा बी मैपिंग ए माइनस बी का मोड क्या है, सम है, सम है। अब यहां सिद्ध करना क्या, पहले ले लेते हैं हम। देखिए स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य के लिए कहाँ शुरू करते हैं हम, यहाँ शुरू करते हैं। यानी ए और बी की जगह किसी जगह में बी की जगह भी ए रखना होता है। यानी ए माइनस ए का मोड बराबर कितना आएगा, 0। 0 क्या सम है, 0 सम संख्या है, वही 0 सम है। जब सम है कंडीशन ने संतुष्ट कर दी तो क्या हो जाएगा, ए कोमा ए जो है बिलोंग्स टू आर, क्या लिख देंगे, अतः आर एक, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। इतना सा आसान क्वेश्चन है। स्वतुल्य संबंध है। ये दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है, सम्मित चेक करना है, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, सम्मित के लिए देखिए क्या है, सम्मित में ए कोमा बी जो है, ए कोमा बी आर में है। जब ए कोमा बी आर में है तो ए माइनस बी का मोड बराबर क्या है, सम है। ए माइनस बी का मोड सम है तो यहां से हम देखिए मोड लगाओ तो माइनस कॉमन कर लेते हैं इसमें, माइनस का इसे कर लेंगे बी माइनस का ए, ऐसे हम कर सकते हैं। इस पर लगा देंगे मोड बराबर सम।
तो मोड में माइनस है, मोड के बाहर आएगा माइनस तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ बी माइनस का ए मोड बराबर सम। वही मोड के अंदर माइनस की संख्या जो है बाहर आकर प्लस में हो जाती है। बी माइनस ए सम है तो क्या हो जाएगा, बी कोमा ए आर में है तो क्या आता है आर एक सममित संबंध है, सममित संबंध है, सममित संबंध है। बस इतना। नेक्स्ट चेक करते हैं नंबर 3, क्या संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। ये संक्रामक संबंध कैसे होता, माना ए कोमा बी कहाँ है, आर में है, तथा बी कोमा सी ये भी कहाँ है, आर में है। ए कोमा बी आर में है तब ए माइनस बी का मोड बराबर क्या हो जाएगा, सम सम, तथा यहां से बी कोमा सी आर में है तो बी माइनस सी का मोड बराबर कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा। ये यहां से देखिए रूट हम हटाएंगे, रूट हटा देते हैं, नहीं अभी मान लेते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी मोड सम है और बी माइनस सी भी एक सम संख्या है। जब सम संख्या है तो दो का गुणज होगी, भाई दो का गुणज तो होगी सम संख्या, तो ए माइनस बी का मोड बराबर मान लेते हैं हम यहाँ पर 2k1, क्योंकि 2 जब कोई संख्या सम होती है तो वो दो का गुणज जरूर होगी, दो से विभाजित जरूर होगी, ठीक, तभी वो सम संख्या होगी। तथा बी माइनस सी का मोड बराबर इसे 2k2 मान लेते हैं। और जहां k1 कोमा k2 ये क्या है, ये मान लेते हैं हम क्या, पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि जेड में, ठीक। जेड में माइनस संख्या होती है प्लस की, लेकिन यहाँ माइनस की नहीं होंगी, प्लस की होंगी, ठीक, क्योंकि मोड के बाहर जब मोड से बाहर निकालेंगे तो कोई संख्या माइनस में नहीं आई, ठीक। तो इसे मोड हटा दें यहाँ से, ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2k1। जब भी हम मोड हटाते हैं इस साइड से तो उस साइड में मोड ये प्लस माइनस चिन्ह जाता है, क्योंकि कोई भी मोड में होता है सवाल, आपने अगली प्रश्न में पढ़ोगे तब जो है उसमें बारीकी से समझा था, क्योंकि मोड के जो है जब मोड हटाते हैं तो प्लस माइनस चिन्ह जरूर आता है। तथा बी माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2k2। तो समीकरण 1 इसे मान लिया, इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस 2 हो जाएगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर प्लस माइनस 2k1 प्लस माइनस 2k2। तो बी से कटा बी तो ए माइनस सी बराबर 2 यहां से कर लो कॉमन, प्लस माइनस k1 प्लस माइनस k2। तो मोड ले लेंगे इसका, तो a माइनस सी का मोड बराबर 2, तो 2 का मोड 2d आएगा, प्लस माइनस k1 प्लस माइनस k2 मोड। क्योंकि देखिए मोड हम लेते हैं, इसके हम आपको दिमाग में आया कि मोड ले जाए, क्योंकि मोड में जो कोई संख्या प्लस ही होगी। अगर हमने ये कोई जरूर नहीं ये प्लस है या माइनस है, ये प्लस भी हो सकती है माइनस हो सकती है, ये प्लस हो सकती है माइनस हो, तो हम प्लस माइनस चिन्ह को यहाँ से नहीं हट सकते, ठीक। तो a माइनस सी का मोड बराबर कितना हो जाएगा, सम, क्योंकि k1 k2 तो पूर्णांक है, ठीक, बराबर हो जाएगा सम। जब सम है तो क्या हो जाएगा, a कोमा सी बिलोंग्स टू r, तो क्या हो जाएगा, r एक संक्रामक संबंध है, अतः r एक संक्रामक संबंध है।
अब देखिए नेक्स्ट पार्ट करिए आज का 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, 1, 3, 5 कैसे विषम संख्या है, तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखिए लिखने का तरीका है इसमें बस और कुछ नहीं है। चूंकि दो विषम संख्या एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि दो विषम संख्याओं दो विषम संख्याओं का अंतर सम संख्या होता है तथा दो सम संख्याओं का अंतर दो सम संख्या का अंतर क्या हो, सम ही होगा। दो सम संख्या का अंतर सम संख्या होता है तथा एक विषम तथा एक सम संख्या का अंतर कैसा होगा, सदैव विषम होता है। सम नहीं होता, विषम होता है। अतः कितने हैं 1,3,5 इतने तथा के सभी अवयव इतने तथा लेकर चलाया हूँ तथा 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, हैं। लेकिन 1,3,5 का कोई भी अवयव 2,4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। अगर आप इतना लिख के यहाँ पर भी छोड़ दोगे तब भी नंबर एग्जामिनर पूरे देगा, क्योंकि लिखा वो बहुत सही तरीके से। देखिए दो सम संख्याओं का अंतर है, क्या है 1,3,5 तो हम लेते हैं 1 - 3 का मोड बड़ा कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा और -2 बाहर आकर +2 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 - 5 ले लीजिए तब भी क्या आएगा 2 आएगा, सम आ जाएगा।
और जो है 2,4 है। इसे 2 को -4 लिख लो या 4 माइनस का 2 लिख लो, तब भी क्या आएगा, सम ही आएगा, यानी 2 आएगा, 2 संख्या सम है। तथा अब देखिए अगला है 1,3,5 तथा 2,4। इन्हें घटाइए, 1 - 2 क्या है, विषम आएगा ये, क्योंकि 1 आया, 1 संख्या जो है विषमी होती है। और 3 - 4 क्या है, विषम आया, सब विषम आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये हमने सिद्ध भी कर दिया। और 5 - 4 जो होते रहेंगे, कितने बड़े करते रहे, ये विषम, ठीक। तो ये क्वेश्चन ही हमारा 8 बन गया। देखिए 9वां क्वेश्चन है कि रहा कि इसमें तुल्य संबंध। तो यहाँ पर हम एक चीज लिखना भूल गए, संक्रामक संबंध है, तो यहाँ लिख देंगे हम अतः R स्वतुल्य सम्मित है, संक्रामक संबंध है, अतः R एक तुल्य, लिख देते यहाँ पे। चलो R एक स्वतुल्य, शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, स्वतुल्य कोमा सम्मित कोमा तथा संक्रामक है, तथा संक्रामक है। अतः R एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। आपको शॉर्टकट में लिखना है एग्जाम में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर x बिलोंग्स टू z, यानी x की संख्या कहाँ जा रही है, z से। z क्या है, इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या। मैपिंग 0x का मान 0 से के बराबर है या फिर बड़ा है, और x का मान 12 के बराबर है या फिर छोटा है। में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्य संबंध है। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 9। देखिए 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 जो दिया होता है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हमें, ए कितना दिया है, ए दिया हमें, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए दिया हमें x कहाँ से आ रहा है, ये बिलोंग्स टू z। मैपिंग x का मान जो है बड़ा है, बराबर है 0 से, और x का मान छोटा है बराबर कितने, 12 से। यह हमें दे रखा है। तो इसके 2 पार्ट दिए। देखिए पहला पार्ट में क्या दिया हमें, पहले पार्ट में दिया है r बराबर दिया है a, b मैपिंग a - b का मोड 4 का 1 गुणज है, 4 का 1 गुणज है। चार का 1 गुणज है। और दूसरा पार्ट क्या दिया हमें, दूसरा पार्ट जो है a, b, r बराबर a, b मैपिंग a बराबर है b की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहला पार्ट हम करते हैं यहाँ पर, ठीक। तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। देखिए 2 पार्ट से कर सकते हैं, 2 विधि से। एक तो इसे रोस्टर रूप में बना लो तो इससे हो जाएगा, एक हम ये समुच्चय निर्माण रूप से कर रहे हैं। तो ये रोस्टर रूप में बनाएंगे तो ये क्वेश्चन शायद बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम रोस्टर रूप से ना करके इसे जो है समुच्चय निर्माण रूप से ही कर रहे हैं। देखिए ये दिया हमारे पास, ये a - b का
ए माइनस बी का मोड 4 का गुणज है। जब ए माइनस बी का मोड है तो बी की जगह में पर हमें ए रखना है, तो कर लेंगे यहाँ पर ए माइनस ए का मोड बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। 0 क्या है, 0 4 का गुणा है, क्योंकि 0 हम गुणा में 4 लिख सकते हैं, तो बराबर 0 या 0 4 का गुणज है। जो ये 4 का गुणज है तो क्या होगा, ए कोमा ए जो है बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, आर अतः आर एक क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध है। इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा भी जाता है, अच्छा ऑल इंडिया के बोर्ड क्यों ना हो। स्वतुल्य संबंध है। अब नेक्स्ट चेक करेंगे हम क्या, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, सम्मित में हम क्या शुरू करते हैं, यानी ए को हम बी ले लेंगे, आर में है तब बी, तो यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक, ये ए को बी कहाँ है, यदि आर में है मान लेते हैं हम ये। ठीक, माना ए को बी आर में है, तब क्या दिया है हमें, ये ए माइनस बी का मोड 4 का गुणज है। ये ए माइनस बी का मोड क्या है, 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है। जब देखिए ए माइनस बी का मोड 4 का गुणज है, तो क्या इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस का ये हो जाएगा बी माइनस का ए, तो मोड लगा दो भाई, ये भी तो 4 का गुणज होगा, 4 का एक गुणज है। चार के गुणज का मतलब 4 की जो है 4 संख्या विभाजित होनी चाहिए। तो ये माइनस है, माइनस पे मोड हटाएंगे तो ये जाएगा बी कोमा ए, बी माइनस ए हो जाएगा, बी माइनस ए का मोड भी तो ये संख्या हो जाएगी 4 का गुणज है। चार का बी, जब देखिए हमने ए कोमा 20 चले तो ए माइनस बी 4 का गुणज है, और यहाँ पर आ गया बी माइनस ए भी 4 का गुणज है, तो क्या हो जाएगा, यानी बी माइनस बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी बी कोमा ए आर में है, तो अतः आर एक सम्मित संबंध है। और जब वीडियो समझ नहीं आती तो एक बार समझ आए तो पुनः वीडियो को 2 बार देखें। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं क्या, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक के लिए करते हैं, मान लेते हैं, माना ये ए कोमा बी कहाँ से है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। जब ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो ए माइनस बी का मोड 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, ये इसमें दीर्घारोह स्टॉक में गुणज है, तथा बी माइनस सी का मोड 4 का गुणज है, ये भी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। जब ए माइनस बी का मोड 4 का गुणज है तो लिख लेंगे ए माइनस बी का मोड बराबर 4 गुणा केवन, केवन क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है, तथा ये लिख देते हैं माना, तथा बी माइनस सी का मोड बराबर 4k2, ये भी माना, ये हमने अपनी तरफ से मान ली। और जहाँ k1 k2 क्या है, ये कहाँ से आ रहे हैं, जेड से। ठीक, ये पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि किसी का मोड लगा रहे हैं
तो यह धनात्मक ही आएगा हमेशा। तो इस पर से देखिए हम मोड हटा लेते हैं, तो a माइनस बी का बराबर आ जाएगा, मोड हटा दें तो प्लस माइनस का 4 k1 आएगा, तथा b माइनस सी का बराबर आएगा प्लस माइनस 4k2। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2, तो ये कर देंगे a माइनस बी, समीकरण 2 है प्लस का b माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4k1 प्लस माइनस 4k2। तो देखिए b से तो b कैंसिल हो गया यहाँ पर, ये तो क्या बचा a माइनस सी बराबर, यहाँ से देखिए 4 कॉमन ले लेते हैं हम, तो प्लस माइनस k1 प्लस माइनस k2। इस पर हम मोड चढ़ा देते हैं, मोड ले लेते हैं दोनों तरफ का, तो a माइनस सी का मोड बराबर 4 का मोड 4 या प्लस माइनस k1 प्लस माइनस k2 इसका मोड। देखिए बच्चों आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये मोड ले लिया तो प्लस माइनस हट जाने से, क्योंकि मैंने बताया है कि मोड जब हम ले इस से मोड हटाया तो ये हमें ये क्लियर नहीं है कि ये चिन्ह प्लस का है, पहले प्लस है या माइनस है, यहाँ पे प्लस है या माइनस है, तो यहाँ पर इन दोनों को हम प्लस माइनस चिन्ह को नहीं हटा सकते। तो a माइनस सी का मोड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का गुणज, 4 का गुणज है, क्योंकि k1 k2 जो है पूर्णांक मान लिया हमने, गुणज है। जब गुणज है तो क्या जाए a माइनस सी सॉरी a कोमा सी बिलोंग्स टू r, तो अतः r एक संक्रामक संबंध है, अतः r एक संक्रामक संबंध है। संबंध है तो लगना चूंकि r स्वतुल्य कोमा सम्मित तथा संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, इसलिए R एक क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा, R एक तुल्यता संबंध है, संबंध है। ये हमें प्रूव करना था पहले पार्ट में। तो देखिए हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका दूसरा पार्ट, बी पार्ट, दूसरा पार्ट हमारे पास ये दूसरा पार्ट में दिया है हमें, दिया लिख लेते हैं, इसमें दिया है, क्या दिया है हमें, R बराबर a कोमा बी मैपिंग a बराबर b। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। देखिए क्या करते हैं, पहले करते हैं स्वतुल्य चेक, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। ये यहां से शुरू करते हैं, a बराबर a, यहाँ b की जगह क्या रखूंगा a बराबर a, सत्य है, तो क्या हो जाएगा a कोमा a बिलोंग्स टू r। समझ आ रही, a की भी स्वतुल्य में यहाँ से शुरू करते हैं, और जो x y हो या a b हो तो b की जगह a रखना था, क्योंकि स्वतुल्य होता है ये a कैपिटल A में है, तो a कोमा a r में होना चाहिए। ठीक, तो लिख देंगे हम r क्या है, r एक स्वतुल्य संबंध, एक स्वतुल्य संबंध है। अभी नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट है हमारा क्या, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध।
ये सम्मित संबंध चेक करते हैं। पहले हम लेते हैं माना से, कहाँ क्या मान लेते हैं, ए कोमा बी आर में, माना ए कोमा बी आर में। हम सम्मित चेक करते हैं यहाँ से, सम्मित और संक्रामक, और सूतुल्य यहाँ से चेक करते हैं, सूतुल्य यहाँ से, सम्मित संक्रामक यहाँ से। ए कोमा बी आर में है, तब क्या ए बराबर बी के है, ए बराबर बी के है, तो अब जो है ये बी बराबर बी तो ए का होगा। जब ए बराबर बी के है, ए बराबर बी के है, तो बी बराबर तो ए के होगा नहीं होगा, ये तो आप भली भांति जानते हैं। तो बी बराबर ए के है, तो बी कोमा ए जो है क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर, तो जा आर एक सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं क्या हम, थर्ड, संक्रामक संबंध। देखिए इस प्रश्न में लिखे यहाँ तक जो है लगभग सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने लायक। संक्रामक, संक्रामक क्या अर्थ है, मान लेते हैं, माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ये कहाँ है, आर में है, तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। जब ए कोमा बी आर में है तो क्या है, ए बराबर है, देखिए जब ए कोमा बी आर में तो ए बराबर बी के है, तब ए बराबर बी, तथा जब बी कोमा सी आर में है तब बी बराबर हो जाएगा सी के। इसे मान लो समीकरण 1, इसे मान लो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से क्या, देखिए ए बराबर बी के है और बी बराबर सी है, तो ए बराबर सी के होगा नहीं होगा, ए बराबर सी, तो क्या ए कोमा सी जो है यह आर में बिलोंग्स टू आर, तो अतः आर एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। ये आर स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है, तो आर तुल्य संबंध का लिख देंगे, क्योंकि आर स्वतुल्य कोमा सम्मित तथा संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध है। इसलिए आर एक क्या होगा, तुल्यता संबंध जा, तुल्यता संबंध है। देखिए बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन यहीं तक डन देंगे, 9 तक, और इससे 9 से आगे तक के 9 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में देखेंगे। बच्चों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।